सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। साथियों, जिस प्रकार से सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, तो सभी जनता का भी यही कहना है। और अब तो सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद भी, अखिलेश यादव भी और तमाम 300 सांसद और काफी जनता कल दिल्ली के अंदर इसी मामले को लेकर संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इन लोगों के समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से वोटों को इधर उधर करके सरकार बना रही है, गरीबों के वोटों को किस प्रकार से साइड में करके, और बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं जो इनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन लोगों के किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा वोट बनाकर और इस सत्ता के अंदर आ जाती है। अब साथियों, ये जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जी दिल्ली के अंदर 300 सांसदों को लेकर और पूरी जनता को लेकर किस प्रकार से संसद से लेकर चुनाव आयोग ऑफिस तक मार्च निकाला। भाई चंद्रशेखर आजाद भी अब साथ आ गए हैं। जब तक हम साथ नहीं होंगे, जब तक ये सांसद साथ नहीं होंगे, जब तक जनता एकजुट नहीं होगी, तो इस सरकार को हिलाने वाला कोई भी नहीं है। जबकि सभी को पता है कि ये सरकार किस प्रकार से सत्ता के अंदर आती है और किस प्रकार से संविधान को साइड में करके अपनी मनुस्मृति को लागू कर रही है। सभी को पता है, जनता को भी पता है। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आप सभी साथियों को समझाने के लिए दी है, जनता को समझाने के लिए दी है। और जिस प्रकार से सभी सांसद एकजुट होकर, अगर इसी प्रकार से एकजुट होकर साथ आएंगे, तो साथियों ये भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी योद्धा और अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस प्रकार से एक मंच के ऊपर इंडिया गठबंधन के अंदर अगर होते हैं, तो साथियों जनता का जो रुझान है वो भी एक तरफा होगा। अगर जनता चाहती है कि ये सरकार हमें नहीं चाहिए, तो जनता का रुझान उसी तरफ होगा जो एक साथ सभी नेता इसी तरह से मंच के ऊपर आएंगे। तो किस प्रकार से ये जो वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप में विपक्ष के 300 सांसदों ने सोमवार को संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को बसों के अंदर ठूसा गया। अगर हम किसी अपने हक अधिकारों के लिए अगर बोलते हैं, अगर हम सही तरीके से सबूत के साथ भी बोलते हैं, तो इसी प्रकार का रुझान पुलिस प्रशासन और इस सरकार का होता है। कल आपने देखा होगा किस प्रकार से पुलिस उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई और जहां 2 घंटे के बाद उनको रिहा किया गया। इस प्रकार से हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी जी ने कहा कि ये सरकार डरी हुई है और ये सरकार कायर है। मार्च के दौरान अखिलेश यादव जी ने बैरिकेडिंग को फांद कर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया, तो वे जमीन के ऊपर बैठ गए और प्रियंका, डिंपल समेत कई सांसद इस प्रकार से नारे लगाते रहे कि ये सरकार कायर है, ये सरकार किस प्रकार से वोटों को इधर उधर करके सत्ता के अंदर आ रही है। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग और महुआ मोइत्रा की तबीयत भी बिगड़ गई और बेहोश हो गई। राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने उनकी मदद की और इससे पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी तरह से हंगामा हुआ। इस वीडियो के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आजाद भी किस प्रकार से साथ आए हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे सबूत के साथ आपको बताना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल सकती है, सच्चाई देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। यह एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है। हम एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने वहां पर किस प्रकार से दिल्ली के अंदर दहाड़ दहाड़ कर बोले। तो दिल्ली पुलिस बोली सांसदों ने मार्च के लिए अनुमति नहीं मांगी। किसी प्रकार से इनके साथ इसी प्रकार से जो ये व्यवहार किया जा रहा है, मार्च संसद के मकर द्वार से शुरू हुआ और सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि इंडिया ब्लॉक ने
मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही मार्च को परिवहन भवन के पास ये इनको रोक दिया गया, बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। तो आइए जानते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग आरोपों पर कहा है कि वोट एक है। चुनाव आयोग आरोपों पर उन्होंने कहा कि वोट ही हमारे पास एक ऐसा चारा है कि जिससे चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। वोट की ताकत से ही हम इस देश के अंदर सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। तो क्या कुछ कहा भाई चंद्रशेखर आजाद ने, पूरी की पूरी खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने जिस प्रकार से जवाब दिए हैं और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन के जितने भी जो सांसद हैं और 300 सांसद जो वहां पर किस प्रकार दिल्ली के अंदर एकजुट होकर वोटों के आरोपों, चोरी के आरोपों में किस प्रकार से एकजुट हो रहे थे, तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी कोई कसर नहीं डाली साथ आने में। और जिस प्रकार से जनता बड़ी खुश है, जनता इसलिए खुश है, जनता ये चाहती है कि ये सभी नेता एक मंच के ऊपर आ जाएं और इस जो भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार को साइड में करके एक अच्छी सरकार का निर्माण करें, एक अच्छे भारत का निर्माण करें, अच्छी जनता का निर्माण करें, अच्छी शिक्षा का निर्माण करें और इस देश के अंदर फलीभूत हो सभी के सभी। तो जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा किस प्रकार से वोटों को इधर उधर करने के मामले में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आदर्श समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद परिसर में पत्रकार से बात करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को इन का जवाब देना चाहिए, न कि पीछे हटना चाहिए। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग कोई भी किसी प्रकार से जवाब देने में हिचकिचा रहे हैं। नगीना सांसद ने कहा कि अगर जनता किसी सरकार को पसंद नहीं कर रही है तो सत्ता परिवर्तन के लिए हमारे पास मतदान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सरकार परिवर्तन कर सकते हैं और एक अच्छी सरकार का निर्माण कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर वोटों के साथ ही अगर ऐसा होने लग गया तो किस प्रकार से जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, संविधान के साथ कितना बड़ा धोखा है, लोकतंत्र के साथ कितना बड़ा धोखा है, इस बात को आपने समझना होगा। और यह अधिकार संविधान ने जनता को दिया है कि आप वोट की ताकत से आप सत्ता के अंदर आ सकते हैं, वोट की ताकत से आप सरपंच बन सकते हैं, वोट की ताकत से आप पंच बन सकते हैं, वोट की ताकत से आप विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वोट की ताकत से आप सरकार को ला सकते हैं। वोट की ताकत से अगर आपको कोई भी सरकार अगर पसंद नहीं है तो ये जनता वोट की ताकत से उस सरकार को साइड में करके नई सरकार का निर्माण कर सकती है। तो इसी प्रकार से जो ये अधिकार दिया है, भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये जो अधिकार वोट का जो अधिकार दिया है ये संविधान ने जनता को दिया है और जनता ही जवाब देगी वोट की ताकत से। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैंने भी वह प्रेस वार्ता देखी कि एक ही व्यक्ति के कई जगह वोट है, पिता के नाम पर दिक्कत है। ऐसे में लोगों का भरोसा बरकरार रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है कि विश्वास है, लोगों की आस्था लोकतंत्र में बनाए रखने के लिए उसका फेयर जवाब देना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से गुरुवार को प्रेस वार्ता के बाद शुक्रवार को एक वीडियो जारी कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को संस्थागत ये करार देते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग गरीबों का मतदान छीनने के उद्देश्य से इस पर जो ये इल्जाम लगा रही भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलेआम सांठगांठ कर रहा है। तो राहुल गांधी जी ने अपने YouTube चैनल पर जारी कर एक वीडियो में आरोप लगाया कि बिहार में SIR इसलिए लाया गया क्योंकि निर्वाचन आयोग जानता है कि हमने उनकी जो ये घपलाबाजी जो कर रही है वोटों के अंदर वो हमने पकड़ ली है। तो इस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग और बीजेपी मतों को चुराने के लिए सांठगांठ कर रही है। और राहुल गांधी जी ने कहा कि एक दिन पहले ही एक संवाददाता सम्मेलन में देश भर के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार का जो आरोप है ये मॉडल का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया था। और गांधी ने
शुक्रवार को वीडियो जारी कर कांग्रेस द्वारा जांच की गई 2024 के लोकसभा चुनाव संबंधित कर्नाटक के विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों के विश्लेषण के बारे में बताया था। तो इस प्रकार से ये जो सरकार जो सत्ता के अंदर आ रही है, कहीं पर भी देख लिए, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, दिल्ली के अंदर हो, हरियाणा के अंदर हो, राजस्थान के अंदर हो, अब जो बिहार के अंदर जो अब चुनाव चल रहे हैं उनके अंदर भी किस प्रकार से चुनाव से पहले ही वोटों के साथ जो छेड़खानी की जा रही है सभी को पता है। तो इसी प्रकार इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी समेत 300 सांसद कल रोडों के ऊपर दिल्ली के अंदर किस प्रकार से संसद से लेकर चुनाव आयोग निर्वाचन तक किस प्रकार से रोडों के ऊपर सभी सांसद उतरे हुए थे और महुआ मोहित्रा की तबीयत बिगड़ गई थी और वो बेहोश हो गई थी, सांसदों ने उनको संभाला। तो इसी प्रकार से मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि अगर ये नेता एक मंच के ऊपर आ जाएं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो इस भारत देश के अंदर शिक्षा को बचाना चाहते हैं, इस देश के अंदर गरीबी को भगाना चाहते हैं, तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, जनता को एकजुट होना पड़ेगा, इन सांसदों को एकजुट होना पड़ेगा। सभी जो इंडिया गठबंधन के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी की सब इंडिया गठबंधन के अंदर आए और भारतीय जनता पार्टी को साइड में करके एक अच्छी सरकार का निर्माण करें। तो जिस प्रकार से ये लोग आगे तक कितना सोचते हैं कि हमारी इतने साल तक सरकार रहे, तो इस प्रकार से आप सोचकर देखो, अभी तक जनता का ये हाल है। इस देश के अंदर शिक्षा किस प्रकार से बच्चों से दूर हो रही है, किस प्रकार से इस देश के अंदर सरकारी स्कूलों का निर्माण नहीं हो रहा है, सरकारी स्कूलों की मरम्मत नहीं हो रही है और आए दिन मंदिर ही मंदिर खड़े किए जा रहे हैं, स्कूलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिए जा रहे। तो आप सभी सोचकर बताएं कि इस देश के अंदर शिक्षा आपकी बुद्धि का निर्माण करेगी या फिर मंदिर आपके बच्चों की बुद्धि का निर्माण करेंगे। ये बिल्कुल सोचने विचारनीय बात है। तो इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी बड़ा मुद्दा उठाया था कि किस प्रकार से स्कूलों को बंद करके और शराब के ठेके इस देश के अंदर खोले जा रहे हैं कि बच्चे स्कूलों की तरफ ध्यान न देकर रास्ते में शराब के ठेके ज्यादा किस प्रकार से खुल रहे हैं कि ताकि गरीब जनता जो सरकारी स्कूलों के अंदर जो माँ बाप अपने पसीने से कमाई हुई मेहनत करके किस प्रकार सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाने के लिए भेजने जाते हैं और उनकी औलादें नशे के अंदर जो शराब के ठेके के ऊपर नशे के अंदर जाकर और बर्बाद हो जाती है। इस प्रकार से जो स्कूल है वो दूर हो गए हैं और शराब के ठेके वे नजदीक हो गए हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने किस प्रकार से आवाज लगाई और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लखनऊ के अंदर उनका फैसला आया कि 5000 स्कूल बंद नहीं होंगे। तो आप सभी देख सकते हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, झालावाड़ के अंदर आपने देखा होगा स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चे किस प्रकार से इस दुनिया से अलविदा हो गए। तो अगर ऐसी ऐसी हरकतें आपको देखकर तब भी आपकी आंखें अगर नहीं खुलती हैं तो आपके जैसा बेवकूफ कोई इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो अपनी आंखों को खोलिए और आप भी एकजुट हो जाइए, ये नेता भी एकजुट होइए और आप भी एकजुट हो जाइए। अगर ये नेता संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन एकजुट नहीं हो रहे, तो आप सोच लेना कि संविधान को नहीं बचाना चाहते हैं। अगर संविधान को बचाना है तो इन नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन के अंदर आना पड़ेगा, भाई चंद्रशेखर आजाद को भी आना पड़ेगा, बहन कुमारी मायावती जी को भी आना पड़ेगा और अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, तमाम ये जितने भी बड़े बड़ी पार्टियां हैं, इनको इंडिया गठबंधन के अंदर आना होगा। अगर वास्तव में इस संविधान को बचाना चाहते हैं तो जनता एकजुट होने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप सभी साथियों की क्या राय है, पूरी वीडियो को देखकर कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी।